हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। चैप्टर 3 का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर है, और ये क्वेश्चन है जो हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिंग मेथड। ओके, रिड्यूसिंग मेथड में क्या है, देखिए ये ऐसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट सेपरेट करेंगे। 5/x-1, एक्चुअली ये क्या हो जाता है, ये है। तो इसको हमने, ये जो पार्ट है इसको हमने अज्यूम करना है u। ठीक है, और जो ये y-2 है इसको हम अज्यूम करेंगे v, तो ये 5u हो जाएगा और यहाँ पर 1v हो जाएगा। And it will be very easy for us to calculate. So without wasting the time, let's start. Okay, अब now this is a question. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, we need to assume it, right? और टेकिंग लिख लीजिए या लेटर्स लिख लीजिए, कुछ भी। सो हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग 1/x-1 as u and 1/y-2 as v, we get। नाउ इक्वेशन हमारी जो है वो क्या, कैसे चेंज हो जाएगी, यहाँ पर we will get 5u plus this is 1v, so we will write v equal to 2। this will become the equation 1, और ये हो जाएगा 6u, सॉरी दिस इज माइनस here, तो ये हो जाएगा 3v equal to 1, and this becomes equation number 2। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, देखिए ये अभी मतलब सिंप्लीफाई तो हो गया है, लेकिन ये कैलकुलेट करने के लिए इनको इसमें से एक हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट तभी हो पाएगा जब ये इक्वल होंगे, कोई भी एक टर्म हमें फिनिश करनी पड़ेगी, तो दूसरी टर्म की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इक्वल करके कैलकुलेट करना ईजी रहेगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग equation 1 by 3 we get। okay, so ये लिखेंगे 5u plus 3v equal to 6। now this becomes equation 3 here, and now what next। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। now adding equation 2 and 3 we get, so let's write here 6u minus 3v equal to 1 and 5u plus 3v equal to 6। so we are to add here, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट साइंस, और ये जो दोनों हैं इट विल बिकम 7, एंड यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 15 आया था, तो 15 एंड इट विल बिकम 21u। ठीक है, तो 21u इज़ इक्वल टू 7, सो u इज़ इक्वल टू 7/21। ये कैंसिल हो जाएगा, सो u हमारे पास क्या आ गया, 1/3, राइट। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ पुटिंग u equal to 1/3 in equation 1 we get, now equation 1 is this, so this is 1/3, sorry, plus v equal to 2। now v is equal to 2। अब ये वाला v से ऐड अप हो रहा है। ठीक है, ये 5/3 होगा, तो इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 5/3, तो ये 6 माइनस 5/3 आएगा विच इज़ 1/3। देयरफॉर v इज़ इक्वल टू 1/3। तो इतना तो हमने सॉल्व कर ही लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखिए ऐसा है कि इनको हमने u और v हमें नहीं चाहिए थे, हमें क्या चाहिए था, नाउ u इज़ इक्वल टू 1/x-1 is equal to 1/3,
इसका मतलब क्या है, x माइनस वन इज़ इक्वल टू थ्री, अगर दोनों का रेसिप्रोकल करें तो ऐसा हो जाएगा, एंड x इज़ इक्वल टू थ्री प्लस वन इज़ इक्वल टू फोर। तो ये x आ गया हमारे पास, x इज़ इक्वल टू फोर। नाउ v इज़ इक्वल टू वन, y माइनस टू इज़ इक्वल टू वन अपॉन थ्री। ठीक है, तो ऐसे ही अब इनका रेसिप्रोकल लेंगे टेकिंग दीज टू, सो इट विल बी लाइक दिस, एंड ये थ्री उधर जाके प्लस टू हो जाएगा, एंड y विल बी फाइव, y विल बी फाइव। सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। आई होप यू गॉट दिस। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अलग सिचुएशन है, इट इज़ अपॉन द एक्स वाई, तो इसमें कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। देखिए ये जो एक्स वाई है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करके उधर चला जाएगा। तो जो ये वाला है 7x माइनस टू वाई इज़ इक्वल टू 5xy, ये आ जाएगा, और इसका जो है ये बनेगा 8x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 15xy। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। नाउ डिवाइडिंग both the equations by xy we get, अब दोनों को xy से डिवाइड कर देंगे, तो ये 7x अपॉन xy लिखेंगे, माइनस 2y अपॉन xy लिखेंगे, इज़ इक्वल टू 5xy अपॉन xy। ओके, और 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15xy अपॉन एक्स वाई। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, ये y और y कैंसिल हो जाएंगे, ये x y के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएंगे, x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस सॉरी इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर तो इसका क्या बचेगा, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। नाउ दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। नाउ अब ये भी रिड्यूसिंग मेथड से होगा, तो इसको 1 अपॉन वाई को और 1 अपॉन एक्स को हमें जूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताई है कि 7 अपॉन वाई जो होता है ये होता है 7 इंटू 1 अपॉन वाई। तो 1 अपॉन वाई को हम कुछ भी एज्यूम कर लेंगे, हम इसको यू कर लेंगे और करते हैं। तो नाउ टेकिंग 1 अपॉन वाई एज यू एंड 1 अपॉन एक्स एज वी। ठीक है, तो ये तो रफ वर्क था। ठीक है, नाउ व्हाट वी गेट अब ये जो इक्वेशन है 1 अपॉन वाई को तो हमने u ले लिया, तो यहाँ पर 7u आएगा माइनस 2v इक्वल टू 5 एंड दिस 8u प्लस 7v इक्वल टू 15। ओके, अब ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनमें हमने वही करना है, देखो एक कुछ भी इसमें से एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमको टर्म्स इक्वल करनी पड़ेंगी कि माइनस होकर ज़ीरो आ जाए, फिर दूसरी टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए इसको हम अगर 7 से करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों 14 आ जाएंगे, तो हमको ऐसे ही करना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाय 7 and equation 6 by 2 we get, अब इसको 7 से करना है, तो दिस इज़ 49u माइनस 14v इक्वल टू 35 एंड इससे नेक्स्ट क्या बनेगा, इक्वेशन 6 को हमने 2 से करना है, तो ये 16u प्लस 14v इक्वल टू 30 ये बनेगा। नाउ से दिस इज 7 and 8 इक्वेशन। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 7
and equation 8 we get 49u minus 14v equal to 35 or 16u plus 14v equal to 30. Now we are adding it up, तो ये cancel हो जाएंगे. This will be 65 and this will be 15 165u. alright, तो दोनों सेम हो गए हैं. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, u इज़ इक्वल टू 65 अपॉन 65 विच इज़ इक्वल टू 1. देयरफॉर u इज़ इक्वल टू 1. ये हमारी u की वैल्यू आ गई है. ठीक है. नाउ putting u equal to 1 in equation 1, what do we get? इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, सॉरी नॉट इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5 इसको सही कर लीजिएगा. ठीक है. तो इक्वेशन थी हमारे पास 7u माइनस 2v इक्वल टू 5. अब u हमने 1 लेना है तो ऐसे आएगा, तो माइनस 2v इक्वल टू 5, ये 7 जो है उधर चला जाएगा एंड इट विल बी माइनस 7. तो माइनस 2v इक्वल टू माइनस 2v इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, v विल बी 2 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 1. देयरफॉर v इज़ इक्वल टू 1. v भी क्या आया हमारे पास, 1 आया. नाउ बट हमें वैल्यूज़ जो चाहिए वो x और y की चाहिए. वी डोंट नीड दिस, लेकिन हमको अब इसके रेफरेंस से वी गोना सॉल्व दैट थिंग. u कितना था हमारे पास, u हमने अज्यूम किया था 1 अपॉन y. ठीक है. तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और 1 आया था. ठीक है. तो y भी रेसिप्रोकल हो जाएगा दोनों का, तो y भी 1 आएगा. एंड अब v हमने लिया था 1 अपॉन x इज़ इक्वल टू 1, सो x इज़ इक्वल टू 1. ये भी 1 आया, इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो दोनों ही हमारे पास 1 1 है. ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है. इट इज़ 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 और ये सब. अब यहाँ पर ये देखिए, ये 10 क्या होता है, ये रफ सेक्शन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ये. ठीक है. और इसका जो मीनिंग है वो है ये. मीनिंग नहीं, मतलब अगर हम इनको सेपरेट सेपरेट करें तो वी विल गेट दिस. ठीक है. तो अब हमें ये एक बिट कॉम्प्लेक्स है सॉल्व करने के लिए, तो इनको, इस पूरे को हमने क्या अज्यूम करना है, u कर लेते हैं और इसको v कर लेते हैं. ठीक है. तो ये इजी हो जाएगा, इसको बाद में फिर दोबारा से सॉल्व कर लेंगे. ओके, दिस इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग मेथड. ठीक है. तो अब इसको लेते हैं. नाउ टेकिंग, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी. एक्चुअली क्या है, एग्जामिनर को बताना पड़ता है कि हम ये करने वाले हैं. टेकिंग 1x प्लस वाई इक्वल टू u, या फिर एज लिख लीजिए, एज u एंड x माइनस वाई एज v. अब ये लेने में हमें क्या मिलता है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10, सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगा, 10u प्लस 2v इक्वल टू 4 एंड 15u माइनस 5v इक्वल टू माइनस 2. ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगी. इसको हम 1 और 2 करेंगे. ओके. अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया है. अब हमको पता ही है. इसके बाद हमने टर्म्स इक्वल करनी है और उनको एलिमिनेट करना है. तो इनके साइंस ऑपोजिट ही हैं, तो हम इसको 5 से करेंगे. इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से करेंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा. ओके. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 and equation 2 by 2 we get, हमें क्या मिलता है. देखिए 10u को हमने इस पूरी को 5 से करना है, तो ये आ जाएगा 50u प्लस 10v इक्वल टू 20. दिस विल बी इक्वेशन 3. और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगी 30u माइनस 10v इक्वल टू माइनस 4. दिस विल बी 4th. अब इन दोनों को क्या करना है, इनके साइन ऑपोजिट है, तो ऐड करने से काम बन जाएगा. तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग बोथ द इक्वेशंस, सॉरी इक्वेशन 3 and 4 लिख देते हैं. 3 and 4 वी गेट. ओके.
अब यहाँ पर आएगा देखिए 50u लिखेंगे प्लस 10v लिखेंगे इक्वल टू 20। यहाँ पर 30u माइनस 10v इक्वल टू -4। अब इनको ऐड करते हैं, ऑपोजिट साइंस कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि साइन सेम है और इनके भी ऑपोजिट साइंस हैं, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जो ये आएगा ये नाउ, अब इसका आंसर आएगा ये, it will be, you know what, it will be 2/10 1/5, 16 5 80, तो ये 1/5 आएगा। ठीक है, तो u कितना आया हमारे पास 1/5। ओके, अब इसी से हम दूसरा निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग u इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या थी हमारे, 10u प्लस 2v इक्वल टू 4, ये इक्वेशन थी हमारे पास। बस इसी में हमने वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। तो u कितना हमारे पास 1/5, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/5 प्लस 2v इक्वल टू 4, और ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 आएगा, 2 प्लस 2v इक्वल टू 4, तो ये 4 उधर जाके -2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे डिवाइड कर देगा इसको, तो v कितना आया 1। ठीक है, u हमारे पास 1/5 था और v कितना आया हमारे पास 1, लेकिन हमें u और v नहीं चाहिए, हमें x और y चाहिए। तो हम ऐसे ही करते हैं, अब u की वैल्यू हमें हमारे पास थी 1/x प्लस y इज़ इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब इनका रेसिप्रोकल लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 आएगा। ठीक, एक तो ये हो गया। नाउ दूसरी तरफ क्या था हमारे पास, v इक्वल टू 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आएगा 1। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, दूसरी ये बन गई। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको भी आपस में सॉल्व कर लेंगे। वी कैन टेक दिस एज इक्वेशन नंबर, अब इनको हम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 ले सकते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 वी गेट, अब इक्वेशन ये 5 थी, ठीक है, और जो 6 थी वो ये थी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज द साइंस आर ऑपोजिट, और दूसरी तरफ आएगा x और x 2x हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो ये 6/2 आएगा विच इज़ 3। सो x इज़ इक्वल टू 3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई इक्वल टू 3। ठीक है, अब यही वैल्यू हम वापस पुट करेंगे इक्वेशन में, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 3 इन equation 5, we get x plus y equal to 5, 3 plus y equal to 5, 3 plus y equal to 5, एंड y इधर ही रह जाएगा, 3 दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2। ठीक है, देयरफॉर y इक्वल टू 2। अब आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हो, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ वन सोल्यूशन 3 एंड x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू, और हाँ, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।